तेजस ने चीन, पाकिस्तान के साथ साथ रूस को भी हरा ही दिया। अर्जेंटीना से निकल कर आई है बहुत बड़ी खबर, जो हथियार के मार्केट में भारत के तेजस का जलवा बिखेर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने पाकिस्तान बॉर्डर पर लिया बड़ा एक्शन। कश्मीर से लगती जगहों पर भारत ने उतारे स्पेशल फोर्स। तो आखिर पाकिस्तान क्यों कह रहा है कि भारत ने उसके 185 सैनिकों को ऊपर का रास्ता दिखला दिया? इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अब अर्जेंटीना के वायुसेना प्रमुख ने बहुत बड़ी बात कह दी है और एक झटके में रूस, चीन और पाकिस्तान तीनों को बाहर का रास्ता दिखला दिया है। वैसे आपको बता दें क्या है मैटर, तो जो नहीं जानते हैं वो जान ले। अर्जेंटीना को चाहिए था लड़ाकू जहाजों का जत्था और इसके लिए उसने निकाला टेंडर, जिसमें रूस और पाकिस्तान, चीन और भारत तीनों ने हिस्सा लिया। जहां रूस अपने मिग विमान को लेकर गया था, तो वहीं चीन पाक का JF-17 था। कुछ ही दिन बीते कि अचानक से सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलने लगा कि JF-17 को चुन लिया है अर्जेंटीना की सरकार ने। अर्जेंटीना की सरकार JF-17 ही खरीदेगी। मामला इतना बढ़ गया कि कई न्यूज़पेपर ने भी इसे छाप दिया। तब जाकर अर्जेंटीना की सरकार को सामने आना पड़ा और कहना पड़ा कि JF-17 को अभी हमने कंसीडर नहीं किया है और सच्चाई ये है कि अभी हमने किसी भी लड़ाकू विमान को फाइनल ही नहीं किया है। और मजे की बात ये है कि इससे पहले तक पाकिस्तान के कुछ लोग तेजस का भरपूर मजाक उड़ा रहे थे और तेजस की गिनती लड़ाकू विमानों में कर ही नहीं रहे थे। पर इतना कहने के बाद पाकिस्तान को कुछ समझ में आया कि हाँ, JF-17 के लिए जो वो हवा बनाने की कोशिश कर रहा है, उसकी कोशिश बेकार जा रही है। तो अब तो बिल्कुल काली की पोत दिया अर्जेंटीना ने। दरअसल अर्जेंटीना के एयर फोर्स चीफ अब सामने आए और उन्होंने साफ साफ कहा कि हमने HAL से बातचीत शुरू कर दी है तेजस के लिए, और वैसे तो दूसरों से भी हम बात कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त रूस और चीन जो हमें ऑफर कर रहे हैं उनमें परफॉर्मेंस की कमी है, वेपन्स की कमी है और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए पैरामीटर नहीं सेट हो रहा है। यानी कुल मिलाकर तेजस उन्हें ज्यादा सही लग रहा है इन सारे लड़ाकू विमानों में। लेकिन तेजस के साथ एक प्रॉब्लम है। वैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये हैं वहाँ के एयर चीफ और इन्होंने अपने बयान में तेजस के लिए ये बातें कही है। अब प्रॉब्लम क्या है, तो बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जो UK के हैं, यानी ब्रिटेन के लगाए गए हैं, जैसे कि इजेक्शन सीट। अब ऐसे में अगर ब्रिटेन ने पंगे लगा दिए और ब्रिटेन ने कहा कि अगर हम नहीं बेचने देंगे तो फिर तेजस को चाहकर भी भारत नहीं बेच पाएगा। लेकिन इस वक्त जिस तरीके के सिद्धांत हैं, उसे देखकर ये लग रहा है कि UK ऐसी कोशिश नहीं करेगा। अगर UK ऐसी कोशिश करता है तो इन कंपोनेंट्स को भारत जरूर रूस के कंपोनेंट से बदल देगा। वैसे आपको बता दें, तेजस में जो इंजन लगा हुआ है वो भी अमेरिका का है। ऐसे में अमेरिका भी समस्याओं को खड़ा कर सकता है, पर ऐसा माना जा रहा है कि भारत जल्द इन सारी समस्याओं को संभाल लेगा और अर्जेंटीना में बिकेगा तो तेजस ही। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान कश्मीर में हिंदू सिखों को निशाना बनवा रहा है। ये चीजें तो सभी को पता है और सेना ने भी इसका खुलासा कर दिया है। सिख और हिंदुओं को निशाना बनाकर जो इस तरीके से काम हो रहे हैं, उनसे समर्थित उनके संगठनों की जानकारियां जो सामने आई है, उसमें साफ साफ दिख रहा है कि इसके पीछे पाकिस्तान है। स्थानीय लोगों में डर पैदा करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो वहीं पुंछ इलाके में बड़े संख्या में आतंकियों के घुसपैठ की बात की जा रही है, जिसके लिए सेना लगातार 7वें दिन से सर्च ऑपरेशन चला रही है। पर इस सर्च ऑपरेशन में भारत के जवान भी शहीद हो रहे हैं। जंगल में अब तक शहीद होने वाले जवानों की संख्या 4 हो चुकी है, जबकि रविवार को पुंछ के डेरा गली इलाके में 5 जवान आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। अब भारत ने यहाँ पर बड़ा अभियान शुरू कर दिया है और इसके लिए भारत ने अपने ड्रोन के साथ साथ स्पेशल फोर्स को भी उतार दिया है। पर कहा यह जा रहा है कि पुंछ इलाके में ये जो कुछ भी कर पा रहे हैं आतंकी, इसके पीछे पाकिस्तान एक बड़े सपोर्ट के रूप में है। दिन प्रतिदिन सीमा के इलाके में अब टेंशन दोनों देशों के बीच बढ़ती
बढ़ती जा रही है। तो वहीं इन सब के बीच में पाकिस्तान का ये कहना है कि पाकिस्तान चाहता है भारत के साथ सारी समस्याएं खत्म हो। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ट्रिब्यून की रिपोर्ट, जिसमें पाकिस्तान ये कहता हुआ नजर आ रहा है। वैसे आपको बता दें, हाल ही में भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने इशारों में पाकिस्तान को ये समझा दिया है कि पाकिस्तान के ऊपर तीसरा एयर स्ट्राइक भी हो सकता है। अब पुंछ इलाके में जिस तरीके से भारत ने अपनी ड्रोन सेना और खास सेना उतारी है, इसके बाद भी अगर घुसपैठ बरकरार रहती है तो भारत बड़े एक्शन भी ले सकता है। अब आप देख सकते हैं इंडिया टुडे की ये रिपोर्ट, जिसमें ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का ISI गुप्त रूप से मीटिंग कर रहा है जितने भी आतंकी संगठन है जो जम्मू और कश्मीर को टारगेट बना रहे हैं, खास करके कश्मीरी पंडितों को लेकर। कहा जा रहा है कि ISI ने 200 लोगों का एक हिट लिस्ट बनाया है जिनको निशाना बनाने के लिए इन आतंकी संगठनों को कहा गया है, और जिनमें ज्यादातर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं और खास करके सिक्योरिटी फोर्स के लोग, पुलिस के लोग, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के और वैसे लोग जो बीजेपी और RSS के साथ संबंध रखते हैं। एक तरफ इस लिस्ट में उन कश्मीरी पंडितों को भी रखा गया है जो बाकी के कश्मीरी पंडितों को वापस बुलाने के लिए अपील कर रहे थे। इन सब के बीच भारत भी हेवी फायरिंग कर रहा है, पर अब पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक का डर लगने लगा है और पाकिस्तान ये कह रहा है कि भारत ने अब तक गोलीबारी में हमारे 185 जवानों को निशाना बना लिया है, और ये आंकड़ा पाकिस्तान कुछ महीनों का ही दिखा रहा है। वैसे पाकिस्तान के ये आंकड़े झूठे हैं और पाकिस्तान दुनिया से सहानुभूति लेने के चक्कर में है ताकि भारत के स्ट्राइक से बचा जा सके। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत और अर्जेंटीना के बीच तेजस को लेकर डील फाइनल होगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।